अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये हिंदू पंडित भी इनकी कुछ समझ नहीं आती, कभी क्या कभी क्या, कभी तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, पता चलता है कि ये हिंदू है ही नहीं, ये मुस्लिम मजहब रखता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडियन हिंदू पंडित स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य कुरान करीम की बड़ी तारीफ कर रहा है और कुरान करीम की वो आयात जो वेद के साथ यकसानियत रखती हैं, यानी वही बातें वेद में हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई हैं, खासकर उनकी बड़ी तारीफ कर रहा है। तो आइए ये क्लिप सुनिए और इस पर डॉक्टर जाकिर साहब क्या कहते हैं वो सुनते हैं। 500 साल मुसलसल लगातार हुकूमत रही मुसलमानों की, मुंह से निकला हुआ शब्द, बादशाह ने जो मुंह से शब्द निकाला वही कानून, और इसके बाद भी मुसलमान कितने हुए? 20%, 80% हिंदू। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने केवल हुकूमत की, उन्होंने अल्लाह का काम नहीं किया, लेकिन यह गलत है। सच्चाई ये नहीं है, किया लेकिन गलत तरीके से किया, तरीका गलत था। और जो तरीका पहले गलत तरीका अपनाया गया वही तरीका आज भी अपनाया जा रहा है। दुख इस बात का है। मैंने बताया कि इस देश में जिसने अहिंसा को पकड़ा वो जीत गया। कुरान में भी ये अहिंसा मौजूद है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से अहिंसा, नॉन वायलेंस। मन वचन कर्म से अहिंसा का मतलब है कि किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं, ये मन से है। कोई ऐसी बात मुंह से बोलो नहीं कि उसको कष्ट पहुंचे, ये वचन से है। और कर्म से कोई ऐसा काम न करो जिससे उसको कोई कष्ट पहुंचे, ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है। और ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम परलोक का घर यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर से देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जो मन में सोचते तक नहीं है, उनको हम जन्नत का घर विशेष कर देंगे। अल्लाह का वादा है। यह है मन से अहिंसा। वचन से कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे सख्त तरीके से बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको गाली नहीं देना, कुरान का हुक्म है। आपको सख्त तरीके से बात नहीं करनी, आपको ऐसे तरीके से बात करनी है कि उसका दिल जीत लो। इस्लाम दिल जीतने का मजा है। ये मुसलमान है बस है नहीं। ये वचन से हिंसा। और कर्म से सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया, जान डाल दी, सारे इंसानों में जीवन डाल दी। यह कर्म से हिंसा। यही है इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। और अगर इस अहिंसा को अपनाया गया होता तो आज इस देश की हालत दूसरी होती। इस अहिंसा की तरफ देखा भी नहीं गया। आज फैशन चल गया है सिमिलरिटीज पर बोलने का। कुछ लोग इतना उत्साह में आ गए हैं कि वेद में आपका नाम भी बताते हैं, मक्का मदीना तक बताते हैं कि वेद में मक्का मदीना का नाम भी लिखा हुआ है। ये जो अटकलबाजी की कलाबाजी है, इस कलाबाजी से कुछ फायदा नहीं होना। ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए की जाती है, मुसलमानों की जेब हल्की करने के लिए की जाती है। हमको वो कलाबाजी करनी चाहिए जिससे हम अल्लाह का संदेश, अल्लाह का दीन हम आगे बढ़ाएं। वो कलाबाजी करनी चाहिए। वो कलाबाजी नहीं हो रही। वो कलाबाजी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे गैर मुस्लिम प्रभावित हो। मुसलमान तो है ही, गैर मुस्लिम प्रभावित हो, वो काम हमको करना चाहिए। और वो हिकमत मौजूद है कुरान मजीद में, वो हिकमत मौजूद है, अल्लाह की हिकमत है। नाज़रीन देखें वो अल्लाह की हिकमत कहां है? सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में है कि
आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की बंदगी न करें। यह अल्लाह की हुकूमत है। इस प्लेटफार्म को अगर पकड़ा गया होता तो हम कब का कामयाब हो चुके होते, लेकिन हमने इसको नहीं पकड़ा। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और यही बुनियाद सनातन वैदिक धर्म की है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा देव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर से के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ये है इस्लाम की में अल्लाह की हिकमत, और इस प्लेटफॉर्म को अगर पकड़ा गया होता तो आज मामला दूसरा होता। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हर इंसान ये माने कि सारी इंसानियत का खुदा एक है, रब एक है, खालिक एक है, तो ही हम एक भाईचारा, आलमी भाईचारा के ऊपर अमल कर सकते हैं। और ये आलमी भाईचारा की बुनियाद है फेथ, इसे कहते हैं ईमान का भाईचारा। अगर हर इंसान को ईमान है कि हमारा रब एक है, हमारा खालिक एक है, हमारा खुदा एक है, तो ही हम एक आलमी भाईचारा के ऊपर अमल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये भाईचारा बाकी सारे भाईचारों से ऊंचा है, चाहे वो खून का भाईचारा हो या कोई भी भाईचारा हो। और ये ईमान का भाईचारा कि रब एक है, खालिक एक है, खुदा एक है और उसी की इबादत करना चाहिए, ये भाईचारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली सारे दुनिया में नहीं फैलता, सिर्फ दुनिया के लोग जो जी रहे हैं उसके अंदर नहीं, लेकिन वर्टिकली भी, ऊपर और नीचे भी, जो कौम, जो इंसान पहले भी आ चुके हैं दुनिया में और जो हमारे बाद आएंगे उनको भी समेटता है। तो ये आलमी भाईचारा जो ईमान के बुनियाद पे है कि खालिक एक है, रब एक है और उसी की इबादत करना चाहिए, जिसे कहते हैं तौहीद इस्लाम में, वो भाईचारा ना ही सारे इंसान जो आज मौजूद है उनको समेटता है, लेकिन जो इंसान पहले जो गुजरे और जो आएंगे उनको भी समेटता है। और ये भाईचारा बाकी सारे भाईचारों से ऊंचा है, चाहे वो खून के रिश्ते का भाईचारा हो। और इसमें कई मिसाल है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह की इबादत के बाद आपको अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, और कोई भी एक या दोनों अगर ज़ईफ़ हो जाए, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए, ज़ईफ़ हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो। आपके वालिद या वालदा, माँ या बाप, कोई भी ज़ईफ़ हो जाए उफ तक मत कहो, लेकिन उनसे अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि उन पे करम करो जिस तरीके से उन्होंने हमारी परवरिश की। वालिदैन की बहुत इज्जत है कुरान में, लेकिन उसके बावजूद ये लिखा हुआ है कि अगर वालिदैन अल्लाह के खिलाफ है तो उस वक्त लिखा है सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में कि आप वालिदैन की इज्जत करो, लेकिन अगर वालिदैन जिद्दोजहद करे, जबरदस्ती करे आपको उसकी इबादत करने से जो अल्लाह के अलावा कोई और है, जिसका इल्म आपको नहीं है, तो आप उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनसे अच्छा सलूक करो, वालिदैन की इज्जत करो। लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाए तो उस वक्त उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत करो, उनसे अच्छा सलूक करो। और कई मिसाल है कुरान मजीद में, जो नबियों की मिसाल है, कई रसूल की मिसाल है। मिसाल के तौर पे कुरान में जिक्र है सूरह हूद में सूरह नंबर 11 आयत नंबर 45 टू 47, उसमें नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और हम जानते हैं प्रॉफिट नोआ पीस बी अपॉन हिम, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अक्सर लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वही नाजिल की थी
کیا ایک بارش ہوئیں گی, فلڈ آئیں گا, اسی لیے ایک کشتی بناؤ, ایک آگ بناؤ, اور نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی. لیکن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ میرے فیملی ممبرس کو, میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو آپ بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ میں آپ کے فیملی ممبرس کو, آپ کے گھر کے لوگ کو بچاؤں گا. اور پھر نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بناتے. کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے, اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ان کا بیٹا جو کہتا ہے کہ بارش کیسا ہو سکتی ادھر. وہ کہتا ہے اگر بارش آئیں گی تو میں ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا, اپنے والد کی بات نہیں مانتا. کچھ وقت بعد بارش آتی ہے, فلڈ ہو جاتا ہے, کشتی اونچی ہوتی جاتی اور پانی اونچا ہوتے جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, بولتے کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا. پانی بڑھتا جاتا ہے, پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ غلط تھے اور پانی اس چوٹی کے اونچائی تک پہنچتا ہے. وہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے پکارتے مدد کے لیے اپنے والد سے کہ مجھے بچاؤ, تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرمائش کرتے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے کہ آپ میرے فیملی کے لوگ کو بچائیں گے, آپ میرے فیملی ممبرس کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے, آپ کا بیٹا آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے. مطلب یہ ایمان کا بھائی چارہ خون کے بھائی چارے سے کہیں اونچا ہے. بالکل کہیں اونچا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے. ڈوب جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو بت پرست کرتے تھے ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے والد ان کو گھر سے نکال دیتے. پھر بھی وہ ان کی عزت کرتے لیکن کہتے وہ غلط تھے, وہ گھر سے باہر چلے جاتے. ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی. نبی تھے, ان کی بیوی نے کہنا مانی, ان کی بیوی تباہ ہو گئی. ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ایگزامپل ملتا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں کہ فرعون کی بیوی, فرعون ایک ظالم انسان, اس کی بیوی اچھی حضرت آسیہ. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے جنت میں گھر دو. فرعون جو سب سے ظالم انسان اس ٹائم کا, اس کی بیوی الحمدللہ مومنہ. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی ایگزامپل دیے گئے ہیں. اور یہ بھائی چارہ جو ایمان کا بھائی چارہ ہے کہ خدا اللہ ایک ہے, رب ایک ہے, خالق ایک ہے سارے انسانیت کا, صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بھائی چارہ باقی سب بھائی چارے سے اونچا ہے. اور صرف یہی ایک نقطہ ہے جس کے وجہ سے ساری دنیا کے انسان ایک ہو سکتے ہیں اور ایک بھائی چارے کے اندر آ سکتے ہیں.